आप पूरा दिन काम करते हो और शाम तक लगता है जैसे सारी एनर्जी चुरा ली गई हो। ना कोई हैवी एक्सरसाइज की, फिर भी बॉडी दर्द से भरी, दिमाग थका हुआ, और ये डिसाइड करना भी मुश्किल हो जाता है कि क्या खाएं। सोचो, अगर मैं कहूं ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी बॉडी का रिएक्शन है उन कंडीशंस के लिए जिसमें हम जिंदगी जी रहे हैं। एक वर्ल्ड जो हमारे एंसेस्टर्स के लिए नॉर्मल था, लेकिन आज हमारे लिए नहीं। प्रॉब्लम आप में नहीं, बल्कि आपके एनवायरनमेंट और हैबिट्स में है, जो सीक्रेटली आपकी एनर्जी चुरा रहे हैं। चैप्टर 1, योर बॉडीज साइलेंट एनर्जी ड्रेन। आप डेस्क पर बैठे स्क्रीन देख रहे हो और ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन ही थक गए हो, जबकि आप ज्यादा मूव नहीं किए। ये जो शोल्डर्स में हैवीनेस, नेक में टेंशन और लोअर बैक में हल्का दर्द है, ये रैंडम नहीं है। आपकी बॉडी साइलेंटली आपकी एनर्जी यूज कर रही है, और वो भी उन चीजों से जहां आपको पता नहीं। हर छोटी मूवमेंट, पॉस्चर चेंज करना और ब्राइट लाइट्स में ब्लिंक करना, ये सब थोड़ी थोड़ी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इतना सटल ड्रेन है कि जब आप फील करते हो, आप ऑलरेडी थक चुके होते हो। सोचो, आपकी बॉडी एक फोन की तरह है जिसमें बैकग्राउंड ऐप्स चल रहे हैं। स्क्रीन ऑफ होने के बावजूद बैटरी खत्म हो रही है। हम जिस तरह बैठते हैं, टाइप करते हैं और अपना पॉस्चर मेंटेन करते हैं बिना सोचे, ये सब ऐड हो जाता है। ये फटीग उस तरह नहीं जो हैवी एक्सरसाइज के बाद होती है। ये रेस्टलेस, इरिटेट और एनर्जी के लिए क्रेविंग छोड़ देता है। अगर आप इस हिडन ड्रेन को समझ लो, तो हर वर्क डे के एंड में फील कैसे बेटर हो सकता है, सोचकर ही फर्क पड़ता है। चैप्टर 2, हिडन फोर्सेस सैपिंग योर स्ट्रेंथ। दिन की शुरुआत से पहले ही आपकी एनर्जी पे इनविजिबल फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। सिर्फ कम्यूट ही ले लो, ट्रैफिक में नेविगेट करना, एक्सीडेंट्स अवॉइड करना, हर स्टेप प्लान करना, ये सब आपके दिमाग की एनर्जी चुरा लेते हैं और आपको पता भी नहीं। फिर ऑफिस जाओ या घर से काम शुरू करो, और ये छोटे एनर्जी थीव्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नोटिफिकेशंस, बैकग्राउंड बातें, फोन की वाइब्रेशंस और छोटी छोटी डिसीजंस, ये सब साइलेंटली स्टैक होते हैं। रूम का टेम्परेचर भी ज्यादा गर्म या ठंडा बॉडी को एडजस्ट करने पे मजबूर करता है और एनर्जी कंज्यूम होती है। हर छोटी इरिटेशन आपके नर्वस सिस्टम पे टैक्स लगाती है और मीनिंगफुल फोकस के लिए अवेलेबल एनर्जी कम हो जाती है। ये फोर्सेस ड्रामेटिक नहीं लगते, लेकिन कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होते हैं और काम शुरू होने से पहले ही आप थक जाते हो। अगर आप इन हिडन ड्रेन्स को पहचानो, तो अपने दिन पे कंट्रोल वापस ला सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ सेव कर सकते हो उन चीजों के लिए जो सच में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3, द हार्मोन रोलर कोस्टर। आपका बॉडी सिर्फ फिजिकल काम पे रिएक्ट नहीं करता, ये केमिकल्स के जरिए सीक्रेटली हाईजैक हो रहा है, जो आप शायद नोटिस भी ना करो। कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन और स्ट्रेस हार्मोन्स छोटी छोटी प्रेशर्स पे स्पाइक और डिप करते हैं, जैसे टाइट डेडलाइन, कर्ट ईमेल या फोन की एक नोटिफिकेशन। ये कांस्टेंट केमिकल फ्लक्चुएशन आपकी एनर्जी को अनप्रेडिक्टेबल बना देता है, जैसे रोलर कोस्टर बिना ब्रेक्स के। सुबह उठते ही थकावट, दिन भर लेथार्जी और रात को अचानक एनर्जी का सर्ज, जब सोने का टाइम होना चाहिए। आपका इंटरनल क्लॉक जो नेचुरल पीक्स एंड वैलीज के लिए बना था, मॉडर्न लाइफ की डिमांड्स ने ओवरराइड कर दिया है। इससे फ्लैट लाइन फटीग होती है, कुछ भी फुल्ली एनर्जाइजिंग या सैटिस्फाइंग नहीं लगता। छोटी डिसीजंस, जैसे क्या खाना है, क्या प्रायोरिटी है और कब मूव करना है, भी एग्जॉस्टिंग लगती हैं। आयरनी ये है कि आपकी बॉडी केपेबल है, लेकिन हार्मोन्स आपकी एनर्जी फ्लो को सैबोटाज कर रहे हैं। इस रोलर कोस्टर को समझना जरूरी है, ताकि आप सीख सको कि कैसे इस पे राइड करना है इंस्टेड ऑफ हर ट्विस्ट पे गिरना। चैप्टर 4, ओवरवेल्म्ड बाय कांस्टेंट अलर्ट्स। दिन भर जो भी पिंग, बज या नोटिफिकेशन आपको मिलता है, वो सिर्फ छोटा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम पे छोटी शॉक है। आपका दिमाग हर अलर्ट को पोटेंशियल थ्रेट समझता है और छोटी फाइट ऑफ लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाती है, चाहे वो सिर्फ ईमेल या कैलेंडर रिमाइंडर ही क्यों ना हो। कुछ नोटिफिकेशंस का रिप्लाई करते करते आपकी मेंटल एनर्जी ऑलरेडी डिप्लीट हो जाती है और फोकस टूट जाता है। टास्क्स के बीच में कॉन्स्टेंटली स्विच करना सिर्फ स्लो नहीं करता, बल्कि अटेंशन को बर्न कर देता है, जैसे कैंडल हवा में जल रही हो। जूम कॉल्स, ग्रुप चैट्स और एंडलेस नोटिफिकेशंस एक साइलेंट स्टॉर्म क्रिएट करते हैं, जो आपको असली काम शुरू करने से पहले ही थका देता है। इवन जब आप इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, दिमाग का एक हिस्सा फिर भी रिएक्ट कर रहा होता है। मॉडर्न वर्कप्लेस ने आपके दिमाग को एक हाइपर अलर्ट सिक्योरिटी सिस्टम बना दिया है, हमेशा ऑन, रेयरली रेस्ट। ये समझना जरूरी है कि कांस्टेंट अलर्ट्स का कॉस्ट क्या है, अगर आप अपनी एनर्जी रिक्लेम करना चाहते हैं और छोटी छोटी चीजों से ड्रेन्ड फील नहीं करना चाहते। चैप्टर 5, द सेडेंटरी फटीग ट्रैप। ये मॉडर्न लाइफ का एक अजीब पैराडॉक्स है। आप बिल्कुल स्टिल हो, फिर भी पूरी तरह थक जाते हो।
डेस्क पर घंटों बैठना सिर्फ बोर नहीं करता, ये साइलेंटली एनर्जी चुरा लेता है। पीठ स्टिफ हो जाती है, हिप्स टाइट हो जाते हैं। पोस्चर मेंटेन करना छोटी सी कांस्टेंट एफर्ट बन जाता है, जो एनर्जी धीरे धीरे खत्म करता है और आपको पता भी नहीं चलता। फिजिकल लेबर में थकान के साथ सेटिस्फैक्शन होती है, लेकिन सेडेंटरी फटीग आपको रेस्टलेस, फ्रस्ट्रेटेड और डिप्लीटेड फील कराता है। छोटी छोटी मूवमेंट्स जैसे खड़े होना या स्ट्रेच करना भी बड़ी मुश्किल लगती हैं, क्योंकि बॉडी लो एनर्जी स्टेट में पूरे दिन से स्टक है। मसल्स, जॉइंट्स और सर्कुलेशन सब साइलेंटली रेजिस्ट करते हैं इन एक्टिविटी को, और सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने में एनर्जी खर्च होती है। जब आप वर्क से निकलते हो, ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी मर्जी के बिना एक वर्कआउट किया हो। समझना कि बैठना भी थकाता है, पहला स्टेप है साइकिल को तोड़ने का और अपनी रियल वाइटैलिटी वापस लाने का। 6. When your brain runs on empty. शाम तक आपका बॉडी शायद ठीक लग रहा हो, लेकिन आपका दिमाग ऑलरेडी फ्यूम्स पे चल रहा होता है। हर छोटी सी डिसीजन, चाहे खाना चूज करना हो, अगला टास्क सिलेक्ट करना हो या ईमेल का जवाब देना हो, ज़्यादा एफर्ट मांगती है। आसान काम भी जैसे कॉम्प्लेक्स पजल बन जाता है। मेंटल एनर्जी फिजिकल एनर्जी के अनलाइक इनविजिबल होती है और बिना वार्निंग के खत्म हो सकती है। सोशल इंटरैक्शंस, मीटिंग्स और छोटी डिसीजंस आपके कॉग्निटिव रिसोर्सेज को साइलेंटली चिप करते हैं और आप फ्रस्ट्रेट और इरिटेट फील करते हो। सिंपल फोकस करना भी मुश्किल हो जाता है और मेमोरी फॉगी लगती है। ये इनविजिबल एग्जॉक्शन लेजीनेस नहीं है, ये नॉर्मल है जब कॉम्प्लेक्स ब्रेन आउटडेटेड बायोलॉजी पे चल रहा हो। जब आप रिकॉग्नाइज करते हो कि दिमाग डिप्लीटेड है, तब स्मार्टर चॉइसेस लेना, पॉज लेना और क्लैरिटी वापस लाना मुमकिन होता है। चैप्टर 7 स्टोलन रिकवरी, व्हाई रेस्ट फेल्स। काम का दिन खत्म होने के बाद भी असल रिकवरी मुश्किल लगती है। आप सोचते हो कि घर जाके लेटना या फोन स्क्रॉल करना रेस्ट है, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम अभी भी ओवरड्राइव में होता है। वो वायर्ड बट टायर्ड फीलिंग आपको रिलैक्स करने नहीं देती। नींद भी अक्सर शैलो और फ्रैगमेंटेड होती है, क्योंकि दिमाग दिन भर के हजारों इनपुट्स, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, अधूरे टास्क्स और सोशल ऑब्लिगेशंस प्रोसेस कर रहा होता है। वीकेंड्स सिर्फ थोड़ी सी पार्शियल रिकवरी देते हैं और आप डेफिसिट के साथ नेक्स्ट वीक स्टार्ट करते हो। रिलैक्स करने की कोशिश भी कभी कभी बैकफायर कर जाती है, क्योंकि ब्रेन पैसिव स्क्रोलिंग या बिंज वॉचिंग को भी एंगेजमेंट समझता है। यह समझना जरूरी है कि आपका बॉडी और माइंड असल रेस्ट नहीं ले रहा। पहला स्टेप रियल रिकवरी का यह है, पहचानो ये स्टोलन मोमेंट्स और ऐसे रिचुअल्स बनाओ जो सच में आपके सिस्टम को रिचार्ज करने दें। चैप्टर 8 द स्नोबॉल ऑफ एग्जॉशन। थकान एकदम से नहीं आती, ये धीरे धीरे बढ़ती है। हर गुजरते घंटे के साथ भारी होती जाती है। एक बुरा रात का नींद आपको ग्रॉगी मॉर्निंग देता है, जो रस्ट डिसीजंस और छोटे मील्स स्किप करने तक ले जाता है। ये छोटी चॉइसेस एक साथ जुड़कर कैस्केड इफेक्ट क्रिएट करती हैं। एक शुगरी स्नैक यहाँ, एक्स्ट्रा कॉफी वहाँ, बैक टू बैक मीटिंग्स बिना ब्रेक के। हर छोटी एक्शन नेक्स्ट एक्शन को और ज्यादा एनर्जी खर्च करने पर मजबूर करती है। ये साइकिल है जहां थकान स्ट्रेस को बढ़ाती है और स्ट्रेस थकान को, जिसकी वजह से हर काम अननेसेसरीली मुश्किल लगता है। शाम तक सिंपल चोर्स या सोशल इंटरैक्शंस भी ओवरवेलमिंग लग सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अवेयरनेस पहला स्टेप है इस साइकिल को तोड़ने का। पैटर्न पहचानो और छोटी एक्शंस लो जो थकान को स्पाइरल करने से रोक सकें। चैप्टर 10 बिल्डिंग योर पर्सनल एनर्जी प्लान। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि सबसे बड़े ड्रेन्स अपनी एनर्जी के, वक्त है एक्शन लेने का। लेकिन सब कुछ एक साथ चेंज करने की कोशिश मत करो। शुरू करो छोटे स्टेप्स से। पिक करो एक सबसे इंपैक्टफुल चेंज अपनी एनर्जी ऑडिट में से और उस पे फोकस करो। हो सकता है नोटिफिकेशंस कम करना, माइक्रो ब्रेक्स ऐड करना या स्लीप रूटीन इंप्रूव करना हो। गोल परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस है। छोटा इंप्रूवमेंट भी मोमेंटम क्रिएट करता है, अगला चेंज ईजियर लगता है। टाइम के साथ ये टाइनी एडजस्टमेंट्स कंपाउंड होकर आपके एनर्जी लेवल्स और डेली अप्रोच को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। याद रखो, एग्जॉशन पर्सनल फेलियर नहीं, ये मॉडर्न लाइफ का नेचुरल रिएक्शन है जब हमारी बायोलॉजी आउटडेटेड है। प्रैक्टिकल और इंटेंशनल प्लान बिल्ड करके आप कंट्रोल वापस लेते हो, वाइटैलिटी रिस्टोर करते हो और दिन के एंड में लाइफ एंजॉय करने के लिए एनर्जी बचा कर रखते हो। एक छोटी जीत से शुरुआत करो और धीरे धीरे आपका एनर्जी और फोकस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।